अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब कभी हम वीडियो बनाएं तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना। हाज़िरीन करम, सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई व किब्रियाई उसी ज़ाते वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है जो हम तमाम के जान, माल, औलादों और इज़्ज़तों का रब है। इसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया, तमाम रसूलों पर, ख़ास तौर पर हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़िरीन करम, मेरे आज के खुतबे का मौजू शायद कुछ लोगों को पता हो। मेरे खुतबे का मौजू है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू। मैंने अपने आज के इस खुतबे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त अपने आंसू बहाए थे, उस वाक़ये को बयान करने का फ़ैसला किया। हाज़िरीन करम, हकीकत में अगर देखा जाए तो इस मौजू के ऊपर काफ़ी खुतबे हो सकते हैं और यही सोचकर मैंने इस मौजू को मुंतखब किया है कि जब कभी अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद तौहीद में मुझे अगली बार खुतबा देने का मौका देगा तो मैं इसका अगला पार्ट बयान करूंगा। इस मौजू पर इससे पहले मैंने तकरीबन 28 से 30 खुतबे दिए हैं। लिहाजा आज के खुतबे के बाद भी अगर कभी मुझे मौका मिलता है कि मैं आपके सामने इस मिंबर पर खड़ा हूं तो इंशाअल्लाह इसी मौजू का इंतखाब करूंगा। बहरहाल, इंसान के आंसू कब गिरते हैं? जब वो रोता है। रोना जो है ये इंसान की एक सिफत है। दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो नहीं रोता है? हर इंसान तो पैदा होते ही रोना शुरू कर देता है। हाज़िरीन करम, इंसान के रोने से बहुत सारी चीज़ों का इजहार होता है। अगर आंसुओं को समझने वाले मौजूद हों तो आंसुओं में बहुत सारे मतलब होते हैं, बहुत सारे मानी होते हैं। एक आंसू के पीछे बहुत बड़े वाक़यात होते हैं। कभी दिल में उठ रहे बहुत सारे तूफान होते हैं। और रोना जो है वो दुनिया में बहुत सारे किस्मों का रोना है। जैसे मिसाल के तौर पर कि इंसान खौफ व खशियत से रोता है, डर और दहशत से। कभी हो सकता है वो किसी इंसान के डर से रोना शुरू कर दे। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा अपने उस्ताद की मार से डर जाए और अपने उस्ताद से डर के दहशत में रोना शुरू कर दे। यह भी एक टाइप का रोना है। और ऐसा भी हो सकता है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला के डर से रोए और ये रोना ये महमूद रोना है, पसंदीदा रोना है। हाज़िरीन करम, इसी तरह एक रोना है रहमत और रिक्कत का रोना। जब इंसान अंदर से जज्बाती हो जाता है तो उसका दिल चाहता है कि वो रोए,
कभी कभी जब कंट्रोल टूट जाता है, काबू खत्म हो जाता है, तो इंसान रोना शुरू कर देता है। पहले उस पर रिक्कत तारी होती है, पहले वो भर आता है, और भर के जब छलकने का मौका आता है तो जब छलकता है तो वो रोता है। हाजरीन, इसी तरह एक रोना होता है मोहब्बत में और शौक में रोना। इंसान किसी की मोहब्बत में रोता है, वो माँ हो सकती है, बीवी हो सकती है, भाई हो सकता है, या दोस्त हो सकता है। अल्लाह की मोहब्बत में भी इंसान रोता है, और ये सबसे बेहतरीन रोना है कि कोई इंसान अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह को देखने के शौक में रोए। हाजरीन, इसी तरह एक रोना वो होता है जो खुशी का रोना होता है। खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। आदमी जब बहुत खुश होता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है, या कोई ऐसा मंजर देखता है जिसकी उसको उम्मीद नहीं थी, तो खुशियां दिल में भर आती हैं और आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ये भी जो रोना है, ये खुशियों का रोना है। हाजरीन, इसी तरह एक रोना वो होता है जो इंसान दर्द से रोता है। दर्द भी बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे इंसान अपने किसी जिस्मानी दर्द से रोए, अपने किसी जख्म के दर्द से रोए, अपने जिस्म में कोई जलन से रोए, दर्द का रोना भी एक रोना होता है। हाजरीन, इसी तरह एक रोना होता है गम का रोना। इंसान गम में रोता है। मिसाल के तौर पर अगर वो किसी से बिछड़ जाए तब वो रोता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ की मफारकत में, यूसुफ की जुदाई में रोते थे। ये गम का रोना था। हाजरीन, इसी तरह एक वो रोना है जो इंसान कमज़ोरी की वजह से रोता है। जब वो देखता है कि मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो कहीं बैठकर रोता है और रोकर आंसू निकाल कर अपने जज्बात को ठंडे करता है। ये भी एक टाइप का रोना है। और एक रोना है वो निफाक का रोना है, यानी कि लोग किसी को दिखाने के लिए रो देते हैं। दिल में सख्ती होती है लेकिन आंसू गिरते हैं। ये दिखाने के लिए रोते हैं कि मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं। ये निफाक का रोना है। ये एक मुनाफिक का रोना है कि दिल के अंदर कुछ होता है और इजहार कुछ और कर रहा है। हाजरीन, इसी तरह एक रोना वो होता है जो उजरत लेकर, मुआवजा लेकर, पैसे लेकर इंसान रोता है। बहुत सारी जगहों पर यह रिवाज है कि अगर उनके घर में मैयत हो जाती है तो पैसे देकर रोने वाले बुलाते हैं लोग। और हमारे हिंदुस्तान में ऐसा भी है कि हाई प्रोफाइल लोग जब मरते हैं तो वो अपनी पहुंच बताने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, बड़ी शख्सियत को पैसे देकर मैयत में बुलाते हैं कि आप एक विजिट कर लेना। तो वहां जाकर गम के आंसू बहाते हैं। हज़रत करम, उजरत लेकर भी लोग रोते हैं, मुआवजा और बदला लेकर लोग भी रोते हैं। और एक रोना होता है जो मुवाफिकत में रोता है आदमी। उसको लेना देना कुछ नहीं है, वो जज्बात में नहीं भरा है, उसको कोई गम लाहक नहीं हुआ है, कोई दर्द नहीं है, कोई खुशी नहीं है, लेकिन सब रो रहे हैं इसलिए रो देता है। ऐसे बहुत से लोग हैं। आप उनको पूछेंगे आप क्यों रो रहे हैं, तो बोलेंगे सब रो रहे हैं इसलिए मुझे भी रोना आ रहा है। तो रोने की दुनिया में इतनी किस्में हैं। हम में से कितने लोग रोते हैं, उनके रोने का कोई मतलब नहीं होता, उनके आंसुओं के कोई मानी नहीं होते। लेकिन आज के खुतबे के लिए मैंने जिस शख्स के आंसुओं को मौजू बनाया है, उसका रोना भी मतलब रखता है, उसका रोना भी अपने अंदर बहुत मानी रखता है।
हाज़िन कराम, उसका रोना भी उम्मत के लिए अपने अंदर बहुत सारे असबाक रखता है। इंशाअल्लाह मैंने कहा कि जब कभी खड़ा होऊंगा अगली बार इस मस्जिद में तो वही वाक़यात का जिक्र करूंगा जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोया है। हाज़रीन, आइए आज एक वाक़या देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोया। अब जब शुरुआत करना ही है तो वहां से करते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का ज़माना था। आप पैदा हुए तो यतीम ही पैदा हुए। आप अपनी माँ के पेट में थे तब वालिद का इंतकाल हुआ, तो उस वक्त रोने का सवाल पैदा नहीं होता। जब पैदा हुए तकरीबन 6 साल की उम्र हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी ने अपने मैके जाने का इरादा किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल गईं, जो कि मदीना के पास था या मदीना में था। 1 महीना वहां गुजार कर जब वापस आ रही थी तो बिल्कुल मक्का और मदीना के दरमियान में एक जगह है जिसका नाम है अबवा। अबवा नाम के मकाम पर आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हो जाता है। हाज़िन कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ को जान छोड़ते हुए जब देखते हैं तो रो उठते हैं, बेइख्तियार आंसू टपकने लगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त खूब रोया। उम्मे ऐमन साथ में थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादिमा थी, असल में आपके वालिद की कनीज थी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उम्मे ऐमन को अम्मी कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने उनको पाला पोसा बड़ा किया, उन्होंने उनकी माँ का रोल अदा किया। हाज़िन कराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा से ऐसी मोहब्बत थी कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन शख्स है जो जन्नती औरत से शादी करना चाहता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे ऐमन का निकाह जो है हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से कराया। हज़रत ज़ैद ने उस वक्त कहा कि अल्लाह के नबी, मैं करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे ऐमन का निकाह हज़रत ज़ैद से कराया और उन्हीं से एक औलाद हुई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारी थी, जिनका नाम था उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु। हाज़िन करम, बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन को हमेशा अपनी माँ का दर्जा देते और अम्मी कहकर पुकारा करते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था तब उम्मे ऐमन बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पास पहुँच गए। कहने लगे कि आप इतना क्यों रो रही हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर? अल्लाह के नबी जहाँ गए हैं वो उनके लिए सबसे बेहतर जगह है। तो कहने लगी कि तुम नहीं समझ रहे हो, मैं इसलिए रो रही हूँ कि अब वही का आना बंद हो जाएगा। उनका इतना कहना था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर भी रिक़्क़त तारी हो गई, वो भी जज्बाती होकर खामोश हो गए। हाज़िन करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से इजाज़त लेकर अपनी वालिदा की कब्र पर ज़ियारत के लिए गए तो वहाँ बैठकर बेइख्तियार रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते देखा तो वो भी बेइख्तियार रोने लगे। और जिसने ये रिवायत किया है वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने उस वक्त जो रोते हुए देखा, इतना रोते हुए कभी नहीं देखा। हाज़िन करम, असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन आंसुओं के अंदर हमको ये पता चलता है कि माँ का क्या दर्जा है। यहाँ आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा जो है आपके नबी बनने से पहले इंतकाल कर गई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी माँ से कितनी मोहब्बत है फिर भी कि अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत के लिए जाते हैं
और इतना रोते हैं कि सहाबा कहते हैं कि इससे पहले हमने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना रोते हुए नहीं देखा। हालांकि आप रिवायत पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आप वसल्लम कभी तहज्जुद में रो रहे हैं तो दाढ़ी गीली हो गई, कभी सजदे में रो रहे हैं तो जमीन गीली हो गई, लेकिन वो सब एक तरफ अपनी माँ की कब्र पर जब आप वसल्लम रोते हैं तो सबसे ज्यादा आंसू बहाते हैं, सबसे ज्यादा जज्बाती हैं, सबसे ज्यादा दर्द में हैं, सबसे ज्यादा गम में हैं, सबसे ज्यादा अलम में हैं। अब हमको अपना मुहासबा करना चाहिए, क्या हमको अपनी माँ से ऐसी मोहब्बत है? यहां बैठे हुए हर शख्स से मैं पूछना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी माँ की कब्र पे जाके अपनी माँ की खिदमत को याद करके कभी इतना रोया है कि इससे पहले कभी ऐसा ना रोया हो। कभी मौका मिले तो इस पे भी अमल कर लेना, यह भी हमारे नबी की सुन्नत है। हाज़िन करम, बताइए हम में से कितने लोग ऐसे हैं, माँ मर जाती है उसको दफन कर देते हैं और उसको भूल जाते हैं। उसका दर्जा क्या है? आज चंद चीजें मैं आपके सामने रखूंगा जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इसरा आयत नंबर 23 में फरमाया कि वह क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम्हारे रब ने यह फैसला कर दिया है कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करोगे, और फौरन इसके बाद, पहले तौहीद का बयान और फौरन इसके बाद कहता है कि तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करोगे। आज हम में से अक्सर लोग सोशल वर्किंग करते हैं, दवाखानों में गरीबों के बिल भरते हैं, कई गरीबों, मोहताजों, बेवाओं की मदद करते हैं, अनजानों की खिदमत करते हैं, मुसाफिरों को खाना खिलाते हैं, मेहमानों की जियाफत करते हैं, लेकिन क्या अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं? हम में से हर एक को अपना मुहासबा करना चाहिए। हाज़िन करम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे, और ख़ास तौर पर कहता है कि जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं तब तुमको उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, तब उनकी ज़्यादा खिदमत करना है। हमारे यहाँ उल्टा है, बाप जब तक कमा रहा है, माँ जब तक कमा रही है, तब तक वो घर के राजा और बादशाह होते हैं, लेकिन अगर उनकी कमाई बंद हो जाए तो घर के एक कोने में बिठा दिए जाते हैं, घर के फैसलों में शरीक नहीं होते, कभी कभी तो उनकी मर्जी के खिलाफ घर के बड़े बड़े फैसले हम कर जाते हैं। यह हमारा किरदार है। सिर्फ अपने आप को तौहीद परस्त कहने से, सिर्फ अपने आप को अहले हदीस कहने से कुछ नहीं होता है मेरे भाइयों। हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि क्या हम अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, ख़ास तौर पर जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाएं। हाँ, अगर किसी बूढ़े बाप की पेंशन आ रही हो, किसी बूढ़ी माँ की पेंशन आ रही हो, तो तब उसके घर में उसकी अहमियत है। हाँ, उसके नाम पर अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मौजूद है, तब उस घर में उसकी खिदमत होती है, उसके साथ एहसान किया जाता है। ये मतलबी बर्ताव है, ये खुदगर्जी है, ये खिदमत नहीं है। हाज़िन करम, कई लोग ऐसे हैं जो माँ के अच्छे अच्छे मशवरों को जूतों की नोक पे रखते हैं, माँ की सुनते ही नहीं है, ना माँ से कभी मशवरा करते हैं कि क्या करना है। हाँ, बहुत सारी दुनियावी मामलात में माएँ जानती नहीं हैं कुछ भी, लेकिन फिर भी आदमी उनके पास बैठे, उनसे जिक्र करे कि वो क्या करना चाहता है, उसका क्या इरादा है, उसका क्या फैसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा था कि जब कोई काम करने का इरादा करो तो इस्तिखारा करो और उसके बाद लोगों से मशवरा करो जो तुम्हारे खैर खां हों, फिर उसके बाद फैसला ले लेना। हाज़िन कराम, हम मशवरा करते हैं, हम किससे मशवरा करते हैं? चाय पीते हुए कैंटीन में अपने दोस्तों से मशवरा करते हैं। अक्सर हमको वो दोस्त पसंद आते हैं जो हमारे खिलाफ ना बोले, हम उनसे मशवरा करते हैं। अपनी माँ से कभी हमने मशवरा नहीं किया,
इसलिए कितने लोग नाकाम हैं। एक बात याद रखिए, माँ ने अगर जज्बात में कोई फैसला आपको दे दिया, कोई मशवरा आपको दे दिया जो दुनियावी एतबार से कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला माँ की इताअत की वजह से आपको बरकत देगा, आपको कामयाबी देगा। हाज़िन करम, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उफ़ तक मत बोलो, उफ़ भी मत बोलो। लेकिन हम में से कितने ऐसे नादान हैं जो माँ बाप को गालियां तक दे देते हैं। अफसोस है इनके ऊपर। ये उफ़ लफ्ज़ जो है, ये उफ़ लफ्ज़, इसको अरबी में मोहमल कहा जाता है, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे हम कहते हैं रोटी वोटी, रोटी का मतलब है लेकिन वोटी का मतलब कुछ नहीं, गाड़ी वाड़ी, वाड़ी का मतलब कुछ नहीं। तो ऐसा ही ये लफ्ज़ है। इतने मीनिंगफुल कुरान के अंदर, अल्लाह के इतने जामे और माने कलाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप के साथ एहसान करने के लिए एक बेमानी लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर देता है। ये सिर्फ नसीहत देने के लिए है। और अल्लाह तबारक व तआला का इशारा इस तरफ है कि जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएंगे, तुम उनको डांटोगे, तुम उनकी कमजोरी का फायदा उठाओगे, तुम उफ तो क्या उनको बहुत कुछ बोलोगे। इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने इतनी सख्त ताकीद की कि उनको उफ तक न कहना। हम मुसलमान हैं और हमारे अखलाक, हमारी माओं से हमारा ताल्लुक़, उनसे हमारा बर्ताव अगर देखा जाए तो यकीनन कोई भी इंसान कहेगा कि भाई इबादत करते क्यों हो, सदका करते क्यों हो, तुमको क्या फ़ायदा होने वाला है इसका, जबकि तुमने अपने माँ की दुआएं कभी नहीं ली। देखिए, माँ का दुआ देना अलग है और माँ की दुआ लेना अलग है। कोई माँ ऐसी नहीं है जो दुआ नहीं देती है, हर माँ दुआ देती है। मैं कहता हूं कि हो सकता है कभी बाप ना दे, लेकिन माँ दुआ जरूर देती है। आप उसको कितना भी परेशान कर दें, कितना भी दर्द में रखें, ये अलग बात है, लेकिन माँ की दुआ लेना अलग है। आप कोई ऐसा काम करें कि वो दुआ देने पर मजबूर हो जाए, और याद रखिए उसकी जबान से जो अल्फाज निकलते हैं अल्लाह ने उसकी कबूलियत की गारंटी दी है। कहा है कि मैं रिजेक्ट करूंगा ही नहीं, मेरे दरबार में वो रिक्वेस्ट आना है और कबूल होना है। और अपन तहज्जुद में उठ के दुआ करते रहते हैं, अपने वो काम करने का, अपने काम तहज्जुद में उठ के दुआ करेंगे। माँ से दुआ ले लीजिए, माँ आपको जन्नत में पहुंचा देगी, ऐसी दुआ दे देगी। इमाम काबा हज़रत शेख सुदैस हम अक्सर लोग जानते हैं, और उनकी क़िरात कितने घरों में चलती है, बजती है। उन्होंने एक बार मेंबर पर रोते हुए कहा था कि मैंने अपनी माँ को सताया, परेशान किया, तब मेरी माँ ने कहा था कि जा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बनाए। बन गए काबे के इमाम। देखिए, माँ की डांट में भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी भलाई रख दी है। डांट के कहा कि जा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बनाए, तो मेंबर पर पहुंच गए। ये माँ की दुआ है, और मैं भी शायद आज इसीलिए मेंबर पर खड़ा हूं कि ये मेरे माँ की दुआ है। हाज़िन करम, लिहाजा जब अपने माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनकी खिदमत करें, उनका ख्याल करें, उनको उफ तक न बोलें। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात इसलिए भी कही है कि जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएंगे तो इनसिक्योर हो जाएंगे, उनको डर लगने लगेगा कि अब मेरी इज्जत घर में रहेगी कि नहीं, अब ये लोग मेरा ख्याल करेंगे कि नहीं। इसलिए बहुत सारे माँ बाप होते हैं जो जब बुढ़ापे को पहुंचते हैं तो घरेलू मामला से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, बोलते हैं कि 2 रोटी मिल जाए बस काफ़ी है, मस्जिद पकड़ो, इबादत करो, आराम करो, इनके बीच में जाना नहीं। हाज़िन कराम, इनके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है, डर आ जाता है कि न जाने हमारे साथ क्या बर्ताव हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में उस तरफ भी इशारा कर रहा है, इसलिए कहता उफ तक मत बोलो। तुम्हारा उफ भी, तुम्हारा बेमानी लफ्ज भी उनके लिए बहुत सारे मतलब रखता है। उफ तक मत बोलो। हाज़िन करम, अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरी जगह पर सूरह इसराही में आयत नंबर 24 में कहा कि वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, उनके सामने तुम नरमी और शफ़क़त से झुके रहो। और जो अपने वालिदैन के सामने झुक के खड़ा होता है
उसको दुनिया के सामने झुक के खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। आज यहाँ कोई बहुत बड़ा गुंडा आ जाए तो लोग हाथ बांध के उसके आसपास खड़े हो जाते हैं। कोई पॉलिटिशियन आ जाए, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन आ जाए, हमारा बॉस आ जाए जिसके पास हम जॉब करते हैं, तो हम हाथ बांध के उसके लिए झुक के खड़े हो जाते हैं। हाज़िर करम, जो माँ बाप के सामने झुक के रहमत और शफकत से खड़ा होता है वो दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा होता है, क्योंकि माँ बाप की दुआएं जो उसके साथ होती हैं। हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत में कहता है कि वकुल, और ये भी कहना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर उस तरह रहम कर, उस तरह शफकत कर जिस तरह उन्होंने मेरे बचपन में मुझ पर किया। मतलब अल्लाह तबारक व तआला ये भी इशारा कर रहा है, आज बुढ़ापे में जो पहुंच गए हैं वो कमज़ोर हैं, हाथ पैर चलाने में, बहुत सारी चीज़ों में। इससे कमज़ोर तो तू था जब अपनी गलाजत तक नहीं धो सकता था, अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ा सकता था। तेरा बचपन याद कर, जब तू कितना ज़ईफ़ था, कितना कमज़ोर था, तुझ में कुछ नहीं था। अगर तुझे भूख लगती तो तू बोल भी नहीं सकता था, तू रो देता था तो माँ पहचान लेती थी कि इसको भूख लगी है। वो दौर याद कर जब बाप ने तेरी बीमारी में तुझे बचाने के लिए अपना घर बेचा होगा, अपनी गाड़ी बेची होगी, न जाने क्या क्या बेचकर तुझे सेहतमंद बनाया होगा, तुझे बीमारी से बचाया होगा, तुझे पढ़ाया होगा, खुद नहीं खाया होगा, खुद नहीं पहना होगा। आज भी बाप फटी हुई बनियान पहनता होगा, लेकिन तू देख, तेरे बचपन को याद कर। अल्लाह ने इशारा दिया है, दुआ कर कि ऐ अल्लाह उन्होंने बचपन में जैसे मुझ पर शफकत की, जैसे मेरे साथ हमदर्दी की, तो उनके साथ ऐसा ही करना। सोचिए, अल्लाह ने ऐसी दुआ करने के लिए कह दी तो माँ बाप की रहमत, माँ बाप की शफकत, माँ बाप की मोहब्बत कहाँ तक होगी। हाजरीन, एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला कहता है सूरह अहकाफ आयत नंबर 15 में कि ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, अल्लाह ने वालिदैन के साथ इंसान को कहा है कि एहसान करो, क्योंकि उसकी माँ ने बहुत तकलीफ से उसको अपने पेट में रखा, बहुत तकलीफ से उसको जना, फिर 2 साल तक उसके दूध पिलाने का वक्त था। आप खुद जानते हैं, अब सब पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया में कुछ भी ला सकते हैं, माँ का दूध नहीं ला सकते। कुरान ने यहाँ तक कहा है बाप से कि जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाए तो तुमको उसको उजरत देना चाहिए, वो दूध पिलाने का मुआवजा देना है औरत को। तो सोचिए कि उस दूध को कितना अल्लाह तबारक व तआला ने कीमती बना दिया है। हाज़िर करम, यही वो मुकद्दस दूध है जो बच्चे को माँ पिला दे तो उसके अंदर अकीदा आ जाता है, उसके अंदर तौहीद आ जाती है, उसके अंदर इत्तिबाए सुन्नत आ जाती है, उसके अंदर अखलाक आ जाते हैं। इसी दूध में आते हैं। इसीलिए अपने बच्चे की माँ जब चुनना तो सोच समझ के चुनना। बहरहाल, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर इशारा किया है कि तुझे पेट में रखा, बहुत तकलीफ से रखा। आज दुनिया में कई औरतें हैं कहती हैं कि मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी। क्यों? छोटी सी बात है, वो कहती है कि मेरा फिगर बिगड़ जाएगा, मेरी कमर मोटी हो जाएगी, मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं भद्दी हो जाऊंगी, मैं बदसूरत हो जाऊंगी। ये बदनसीब औरतें हैं, इनको मालूम नहीं है कि माँ सबसे खूबसूरत होती है। कितनी औरतें ऐसी हैं जो बच्चा जनने को तैयार नहीं है, और कितनी औरतें ऐसी हैं जो कहती हैं हम बच्चा जनेंगे लेकिन सरोगेट बेबी बनाएंगे, यानी कि मेरा बच्चा किसी और औरत के पेट में पैदा होगा। ये कंसेप्ट है जो जायज़ नहीं है इस्लाम में। हाज़िर करम, लेकिन हमारी माँ ने हमको बहुत प्यार से जना है, अरमानों से प्रेग्नेंट हुई, हामिला हुई, और हमारी पैदाइश का इंतज़ार किया, बहुत तकलीफ से हमको पैदा किया और हमको पाल पोस के प्यार से बड़ा किया। और बड़ा तो हर कोई हो जाता है, कोई लावारिस भी बड़ा हो जाता है, लेकिन जो माँ के प्यार से बड़ा होता है उसका मिजाज, उसकी साइकोलॉजी, उसका बर्ताव बहुत अलग होता है। अक्सर दुनिया वाले पहचान लेते हैं कि इसको माँ बाप का प्यार नहीं मिला इसलिए ऐसा है। हाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला एक और जगह इरशाद फरमाता है कि हमने इंसान को ये वसीयत की कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना,
सूरह लुकमान की आयत नंबर 14 है। और अल्लाह ने यह भी कहा कि उसकी माँ ने बहुत तकलीफ़ से उसको अपने पेट में रखा। और अल्लाह तबारक व तआला ने यह कहा कि अनिश्कुरली वली वालिदैक, अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो और मेरा भी शुक्र अदा करना। हाज़िरीन करम, देखिए अल्लाह के शुक्र अदा करने के साथ साथ अल्लाह ताला ये भी कह रहा है कि अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करना। कैसे शुक्र अदा करेंगे बोलिए? क्या माँ के बर्थडे के दिन केक काट देंगे हो गया? लोग करते हैं ऐसा, साल भर नहीं पूछते, माँ के बर्थडे को केक काट के फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, हैप्पी बर्थडे टू योर मॉम। ये शुक्रिया अदा करेंगे, इस तरीके से करेंगे? नहीं, अल्लाह ने जैसे कहा उनके सामने झुककर नरमी के साथ खड़े हो जाओ, उनको उफ तक मत बोलो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो खास तौर पर उनके साथ हमदर्दी का बर्ताव करना, ये उनसे शुक्र का तरीका है। हाज़िरीन करम, एक रिवायत में आता है कि एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, सुनन नसई में रिवायत है, और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपसे मशवरा करूँ। आप वसल्लम ने कहा कि बोलिए। तो कहा कि मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तेरी माँ जिंदा है? तो कहा कि हाँ। कहा कि जा अपनी माँ की खिदमत कर, इसलिए कि जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। देख लीजिए माँ का मकाम क्या है। अब समझ रहे हैं ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू अपनी माँ की कब्र पर क्यों बह रहे हैं। मैंने कहा था कि रसूल के आंसुओं में इतने मानी और मतालिब हैं कि दुनिया समझते समझते समेटते समेटते कासिर हो जाएगी। हमारे रसूल का रोना भी ऐसा है, इसलिए मैंने आज खुतबे का मौजू चुना है। हमारे रसूल का रोना भी ऐसा है, जब रोते हैं, जब हंसते हैं, जब उठते हैं, जब बैठते हैं, बहुत मतलब होता है उससे, बहुत गहरे मतालिब होते हैं। हाज़रीन, एक और जगह रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी नाक खाक आलूद हो, यानी कि उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए। इसका मतलब यह है कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए, वो जलील और रुसवा हो जाए। सहाबा ने पूछा कि मन, अल्लाह के नबी कौन, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाले लेकिन जन्नत हासिल न कर सके। हम में से कितने लोग ये समझते हैं कि उन्होंने जन्नत हासिल कर ली माँ बाप के जरिए से? सोचिए, अपना हिसाब करना जरूर। हाज़िरीन करम, एक सहाबिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं। वक्त हो रहा है, अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक सहाबिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और पूछती हैं कि अल्लाह के नबी, मेरी माँ चाहती है कि मैं उनकी खिदमत करूं और वो मुसलमान नहीं है। मेरी माँ मुसलमान नहीं है और वो चाहती है कि मैं उनकी खिदमत करूं। अल्लाह के नबी ने कहा कि करो। देखा अपने माँ का मकाम क्या है। देखिए अपने माँ का मकाम क्या है। आज हम कहते हैं कि हमारी माँ को समझता नहीं है, हमारी माँ को मालूम नहीं है, ऐसा है वैसा है, हमारी माँ जाहिल है, उसको इल्म नहीं है। आप ये सोचिए क्या काफिर है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गैर मुस्लिम माँ की खिदमत करने का हुक्म दिया। इसके अलावा वो भी वाक़या याद कीजिए कि एक सहाबी रसूल हैं, वो अल्लाह के नबी के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरी माँ बहुत ज़ईफ़, कमज़ोर और बूढ़ी हो चुकी है, वो हिल नहीं सकती जगह पर से। मैंने उसको अपनी गोद में उठाया, कंधे पर उठाया, उसको तवाफ़ कराया, उसको हज करा दिया। क्या मैंने उसका हक अदा कर दिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे पैदा होते वक्त जो दर्द उसे हुआ था, उस दर्द का हक भी तूने अदा नहीं किया। और आज डॉक्टर कहते हैं, मेडिकल साइंस कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पेन, सबसे बड़ा दर्द वो डिलीवरी के वक्त, बच्चा जन्ने के वक्त का दर्द है। उससे बड़ा दर्द कोई दर्द नहीं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो हक भी अदा नहीं किया। आज लोग समझते हैं कि हम पैसे भर के अपने माँ बाप को हज को भेज दिए तो हो गया। ये सहाबी रसूल देखिए, जिन्होंने अपने कंधे पर उठाकर अपनी माँ को तवाफ कराया, हज मुकम्मल कराया। अल्लाह के नबी कहते हैं अभी इतना भी नहीं हुआ जो तेरे पैदा होते वक्त दर्द रूप से हुआ था। हाज़रीन, वो भी वाक़या याद कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के बीच में बैठे हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस चादर पर आप वसल्लम बैठे हुए वो निकाल कर उनको दे देते हैं और वो बैठ जाती हैं, उनसे बातें करते हैं, वो चली जाती हैं।
फिर सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, ये कौन सी औरत थी जिसको आपने इतना इज्जत दी कि आप जिस पर बैठे थे वो निकाल कर उसको दिया, उस पर बैठकर आपसे बातें करती रही? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये हलीमा सादिया थी जिसने मुझे दूध पिलाया, ये मेरी रज़ाई माँ थी, ओरिजिनल नहीं, रज़ाई माँ का ये मकाम है। आज हमको सोचना चाहिए कि हम कौन से बेड पे सोते हैं, हमारी माँ कौन से बेड पे सोती है। अल्लाह के नबी ने अपना जिस पे बैठे थे वो उठा के दे दिया कि इस पे बैठो, दूध पिलाया है, सिर्फ सगी माँ नहीं है, जना नहीं है। देखिए रज़ाई माँ उसको कहते हैं इस्लाम में, रज़ाई माँ को ये मकाम दिया। आज हमको देखना चाहिए कि जिस तरह का कपड़ा हम पहनते हैं हमारी माँ कैसी पहनती है, जैसे कमरे में हम रहते हैं हमारी माँ कौन से कमरे में रहती है, जिस मसनद पर हम बैठते हैं हमारी माँ को हमने क्या इंतज़ाम किया है। हाज़िरीन करम, वैसे माँ के मौजू पर बोलने के लिए बहुत कुछ है। जिसके हिस्से में माँ आ जाए तो उसके हिस्से में जन्नत आ जाती है, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत आप तलाश कर रहे हैं मस्जिदों में, जन्नत आप तलाश कर रहे हैं दीनी मजलिसों में, जन्नत आप तलाश कर रहे हैं रात को उठकर तहज्जुद में, जन्नत आप तलाश कर रहे हैं सदका और खैरात में। यकीनन इन सारी जगहों पर जन्नत है, लेकिन आप माँ के कदमों के नीचे जन्नत क्यों नहीं तलाश कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो नाराज हो जाए तो आप जन्नत में कैसे जाएंगे? आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपनी माँ की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी माँ का मकाम और मर्तबा समझने की तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी माँ की दुआएं अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी माँ की दुआओं को हमारे लिए कबूल फरमाए, हमें उसे उसका पूरा दर्जा देने की तौफीक अता फरमाए। हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, जो मकरूज़ हैं उनकी कर्ज़ की अदायगी के सामान मुहैया फरमाए, जो कुंवारे हैं उन्हें मुनासिब जोड़ा अता फरमाए, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक बख्त औलाद अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो गुमराह हैं उन्हें सीधा रास्ता अता फरमाए। जब हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर हो। आमीन।